तब हर जगह एफ एन ओ टैक्सेशन ये वो 50 न्यूज आप लोगों ने सुन लिया होगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्लैरिटी मैं देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और दो तीन जो न्यूज़ वगैरह चल रहे हैं सबको डीमिथ करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल इंटरप्रिटेशन हर चीज़ का क्या हो सकता है, और करंट स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट मैक्सिमम क्या कर सकता है। अब देखिए, काफ़ी लोग का क्या रहेगा कि बोलेंगे सर आप तो हमेशा एंटी गवर्नमेंट ही बात करते हो, तो भाई कांड करेंगे ये लोग, हम बोले भी नहीं। ठीक है, कांड करने के पहले ये लोग सोचते नहीं है, हम बोलने के पहले सोचेंगे। है, वो अलग चीज हो गई कि पॉलिसीज पे मैं एग्री करता हूं या नहीं करता हूं, लेकिन जो जो चीजें होने की बात चल रही है उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर दूंगा, सो दैट क्या हो कि आपके दिमाग से एक टेंशन खत्म हो जाए और कुछ चीजों का टेंशन बढ़ जाए। एंड अगर अच्छा लगे, कंटेंट समझ में आए और किसी आपके फ्रेंड को भी कंफ्यूजन है तो इसको ये वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सो दैट क्या हो कि थोड़ा सा लाइफ दोनों का इजी हो जाए, उसका भी और मेरा भी। एंड हम लोग सबका एज ए कम्युनिटी हो जाए और फिर हमको समझ में आए कि भाई हमारे लिए कुछ काम होता है या हमारे अगेंस्ट कुछ काम होता है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करता हूँ बैकग्राउंड से। अचानक से लास्ट 6 महीने से बहुत सारे एफएनओ ट्रेडर बहुत बढ़ गए हैं, एफएनओ ट्रेडर बहुत बढ़ गए हैं, एफएनओ ट्रेडर बहुत बढ़ गए हैं। लोग पैसा डुबा रहे हैं, लोग पैसा डुबा रहे हैं, पैसा डुबा रहे हैं, पैसा डुबा रहे हैं। यही कहानी चल रही है। बट मैं आपको एक सिंपल सा चीज बोलूंगा। सेबी ने एक डेटा पब्लिश किया था कि 89% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। ठीक है, 11% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हैं, ये सेबी ने भी एडमिट किया था। और सेबी ने उस डेटा में से आउटलायर्स को हटा दिया था, यानी कि जो प्रॉफिट करने वाले क्लाइंट्स जो कंसिस्टेंटली लास्ट कुछ ईयर से प्रॉफिट कर रहे हैं एंड हर बार वो प्रॉफिट में चल रहे हैं, हर साल वो समहाउ प्रॉफिट मैनेज कर ले रहे हैं, उनको वो लोगों ने कैलकुलेशन से हटा दिया था, टॉप 1% को। ठीक है, तो 50 लाख ट्रेडर का सैंपल था। 50 लाख ट्रेडर के सैंपल में टॉप 1% मतलब 50 शेयर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को उन्होंने पहले ही हटा दिया। अगर डेटा बेसिस सही होगा कैलकुलेशन का, तो 3-4 साल का अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो लगा रहे होंगे तो मैं भी हट गया हूँ उस डेटा से। ठीक है, तो अब मान लीजिए वहां से हट गया, तो चलो ये 50 हजार हट गए, चलो ये आउटलायर से भाई इनको समझ में आ गया मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये इनको साइड कर दिया गया। बच गए जो 49,50,000 ट्रेडर्स, उसमें से 89% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, 11% ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे हैं, जो नंबर रफली 5 लाख आता है। यानी कि 5 लाख लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं, यानी कि ये सेक्टर 5 लाख लोगों का घर चला रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 5 लाख तो कुछ ही नहीं होता है इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में। तो भाई टीसीएस में भी टोटल एम्प्लॉय 6 लाख ही हैं, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है ना, सिर्फ 6 लाख ही एम्प्लॉय है। तो कोई एक सेक्टर में इतने प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। अच्छा, ये सिर्फ ट्रेडर्स हुए, इतने सारे ब्रोकर्स, उनके एम्प्लॉयज की सैलरी, सेबी, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, इनके एम्प्लॉयज की सैलरी, मतलब ओवरऑल करीब 10-12 लाख लोग का घर इससे चल रहा है, और ये फैमिलीज चल रही हैं। तो ये करीब ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 40-50 लाख लोग हो जाते हैं जिनका घर मार्केट से चल रहा है। ठीक है, बट इशू ये नहीं है कि ये पैसा कमा रहे हैं, इशू ये है कि ये पैसा कमा कैसे सकते हैं, क्योंकि ये तो एलाइट क्लब था जिसमें नॉर्मल लोगों को एंट्री अलाउड नहीं थी। बट आजकल के जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनको सीखने का डिटर्मिनेशन है, उनको समझ में आ गया नॉर्मल कोर्स नॉर्मल स्टडीज हमने करी है, कुछ एक्स्ट्रा भी सीख लेते हैं, उनका सीखने का डिटर्मिनेशन है। वो डिटर्मिनेशन से वो मेहनत कर करके डिसिप्लिन ला ला के अर्ली एज में वो सीख जाते हैं। डिसिप्लिन उसका नहीं आता है जो लेट स्टेज में स्टार्ट करता है, जो अर्ली स्टेज में स्टार्ट करता है उसका डिसिप्लिन जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि उसको उसने गलत चीजें करनी ही नहीं है ना, उसने तो पहला दिन से ही सही प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे 2 साल 3 साल का कर्व लगा, उसके बाद वो सीख गया। तो आप कैसे कमा सकते हो? हमारे यहाँ तो बेरोजगारी होनी ही चाहिए। हमारे यहाँ यूथ सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? उसको तो मजदूरी करनी चाहिए जाके फैक्ट्री में। हमारा यूथ कैसे कमा सकता है? तो नहीं कमा सकता। हाँ, ये है कि काफी लोगों की सेविंग्स भी डिस्ट्रॉय हुई है, काफी लोगों का मतलब वेल्थ भी डिप्लीट हुआ है एफएनओ के कारण, ये फैक्ट है। बट जब वो हो रहा था तो क्या उसको नहीं पता था कि ये हो रहा है? और वेल्थ किसका डिप्लीट हुआ? जिसके पास वेल्थ था या जिसके पास पैसे थे। ठीक है, और कमा कौन रहा है? कमा वो रहा है जिसने चीजों को सही से सीखा।
सीखने का बहुत सोर्सेज है। मैं तो बोलता हूँ किसी को भी भाई सीखना है, मेरी हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स प्लेलिस्ट देख लो, आपको सीखने को इतना कुछ मिल जाएगा कि आपको और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जीवन में। फिर उसके बाद अगर आपको एडवांस वगैरह कुछ सीखना है तो भले कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करो, अगर आपको लगे कि वो एडवांस आपको पढ़ाता है तो। बट जो लोग अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं वो सब मैंने फ्री में डाल के रखा है यूट्यूब पे, जाके कोई देखे वहीं से सीख ले। लेकिन वो किसी को करना नहीं, क्यों, उतना मेहनत कौन करेगा। और उसके बाद बोलेंगे हमारा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे सेविंग्स चली गई, मेरी ये हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ग्रीड अगर आपका कंट्रोल में नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैं जब 20-22 साल के बच्चों से मिलता हूं ना, वो दिन का हजारों प्रॉफिट करके बहुत खुश हो जाते हैं। बट जब मैं मिडिल एज वाले 35-36 वालों को देखता हूँ, जिन जो लोग मंथली सैलरी 1 लाख पे पहुंच चुके हैं ना, उनको दिन का 1 लाख कमाना है। एंड दिन में 1 लाख प्रॉफिट दिख भी रहा होगा ना, तो ओवर ट्रेडिंग करके वो डे एंड पे -50,000 रुपए पहुंच जाएंगे। तो गलती तो उनकी है ना, राइट। तो ये चीजें चल रही हैं। तो कोई भी चीज करने से आप दुनिया में किसी को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, आप डिस्करेज कर दो। आपको क्या लगता है डिस्करेज करने से क्या कसिनोज नहीं चलते हैं? सिक्किम चले जाओ, आप कसिनोज नहीं चलते हैं क्या? गोवा चले जाओ, आप कसिनो नहीं चलते हैं क्या? मैं वेगस गया था, स्लॉट मशीन्स खाली नहीं मिलते थे, रात के 2-2 बजे भी स्लॉट मशीन्स खाली नहीं मिलते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ही स्लॉट मशीन है, जितने वहां बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे मैं जिसमें था उसमें 5,000 कुछ रूम्स थे होटल में, एंड नीचे कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 हजार स्लॉट मशीन थे, और एक भी खाली नहीं मिलता था। मतलब लोग लाइन लगा खड़े हैं कि ये स्लॉट मशीन से उठे सामने वाला तो हम। तो भाई दुनिया में चल रहा है ना ये। न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक सिटी है, उसमें भी सब जाते हैं कसिनो खेलने के लिए। तो वेगस तो पूरा दुनिया में फेमस ही है। हांगकांग मकाओ लोग जाते हैं इसी के लिए, ठीक है। काफी लोग ये करने जाते हैं। तो आप दुनिया में किसी को रोक नहीं सकते गैम्बलिंग करने से या ये चीज करने से। ये पहला चीज समझ जाइए कि आप कुछ कर देंगे तो उससे लोग रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके कुछ भी करने से क्या जो ताश खेलते हैं लोग रोड पे, वो रुक गया क्या? नहीं रुका ना, चल ही रहा होगा ना। आपके मना करने से क्या गुजरात और बिहार में शराब नहीं मिलता है? आपने तो बोल के रखा है ना कि लीकर हमारे यहाँ बैन है। गुजरात में आपको कहाँ पे शराब चाहिए पता कर लीजिए, मिल जाएगा। बिहार में कहाँ पे चाहिए आप पता कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तरीका सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। क्या नहीं मिलता है ये क्वेश्चन है। तो आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, इससे आप एक माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। माइंडसेट क्या चेंज कर सकते हैं कि एक नॉर्मल गुजराती जब तक गुजरात से बाहर नहीं निकलता है, वो नहीं चाहता है कि वो ड्रिंक करे, ठीक है। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो जो माइंडसेट उन्होंने डेवलप कर लिया है, उससे क्या हुआ, उनका घर का फोकस अलग चेंज हो गया, उनका लाइफस्टाइल अलग चेंज हो गया। उनको एंजॉय करने का तरीका, वो आइसक्रीम में खुश हो जाते हैं, शाम को डबेली पाव खा के खुश हो जाते हैं। तो उनका थॉट प्रोसेस और माइंडसेट चेंज हो गया विथ रिगार्ड्स टू एंटरटेनमेंट, किस चीज से हो सकता है। तो वही चीज हमको यहाँ डेवलप करना है। अब वो डेवलप आप कैसे कर सकते हैं? वो डेवलप आप कर सकते हैं प्रॉपर एडुकेशन देके, प्रॉपर नॉलेज देके। मैंने जैसे एक ट्वीट भी किया कि आप एक काम करिए ना, सीधा बोलिए ठीक है आपको एफ ट्रेड करना है आप करिए, लेकिन आप एनआईसीएम 8 का एग्जाम पास करके आइए। बहुत सिंपल एग्जाम है, किसी को एफ का बेसिक्स आता होगा ना तो वो पास कर लेगा। लेकिन ट्रेड करने के पहले अगर वो मेरे को करना है, तो मैं जो सोच के आया था चलो 20,000 रुपए का ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई करने के पहले मेरे को वो एग्जाम पास करना होगा, मैं वहां रुक जाऊंगा। तो आपको एंट्री बैरियर क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंट्री बैरियर आपने जब क्रिएट कर दिया तो देखिए आप उसके बाद कैसे आपका चीजें चेंज हो जाती हैं, डायनामिक्स। जो लोग ट्राई करने आते हैं ना, ट्राई करने वाले लोग निकल जाएंगे। कितने लोग आते हैं 10,000 लेके ट्राई करने आए, जीरो हो गया, उसके बाद बंद कर दिया ट्रेडिंग। तो इसका मतलब वो तो लेकिन रहेगा तो वो लॉस मेकिंग ट्रेडर ही डेटा कैलकुलेशन में। बट जो लोग सीरियसली ट्रेडिंग कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आते हैं, एंड उसके बाद वो पैसा जम के कमा भी रहे हैं। आपके ही डेटा में है, मैं नहीं अलग से बोल रहा हूँ, सभी के ही डेटा में है कि अगर 11% ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, 50 लाख का उनका डेटा था, तो 50 लाख में 11% मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख लोग होते हैं। तो सभी के डेटा के हिसाब से 5 लाख लोग कमा रहे हैं, एक दो नहीं, 5 लाख लोग कमा रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि एफएनओ में कोई नहीं कमाता है, 5 लाख लोग कमा रहे हैं। अब ये जो टैक्सेशन आया है 3 टैक्सेशन का, वो तीनों टैक्सेशन क्या है, मैं 3 टैक्सेशन का जो बात चल रहा है, तीनों में मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। बट अगेन सॉल्यूशन टैक्स लगाना नहीं है, सॉल्यूशन है एंट्री बैरियर क्रिएट करना। एंट्री बैरियर क्रिएट कर दीजिए। अच्छा एक चीज और, एग्जाम ये नहीं सर्टिफाई कर सकता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, लेकिन सिर्फ आप जब तक सीरियस नहीं हो जाए आप नहीं आएंगे उसमें। और ये नीट का एग्जाम नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग चीज हो गई, वो बात अलग हो गई। लेकिन
एंट्री बैरियर आप क्रिएट कर देंगे तो नॉन सीरियस लोग नहीं आएंगे, नॉन सीरियस लोग नहीं आएंगे, सीरियस लोग जब आएंगे वो पढ़ के आएंगे ना, वो मेहनत करके आएंगे, तो अपने आप उनसे गलतियां कम होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पढ़ाया भी गलत जाता है। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि ऑप्शन सेलिंग हैज अनलिमिटेड लॉस एंड ऑप्शन बाइंग हैज लिमिटेड लॉस। ये थ्योरेटिकली सही है, ठीक है, ये थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली नहीं है। क्योंकि जितनी स्ट्रैटेजीज बनती हैं ना और जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं सब मैक्सिमम ऑप्शन सेलर्स ही हैं। अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है वहां पे, फिर भी वही लोग प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि वो एडुकेशन और वो एक्सपीरियंस उनको बताया है कि भाई ये करना ज्यादा चांसेस है प्रॉफिटेबिलिटी का। यही चीज सीखना पड़ता है। यही जब लोग सीख जाएंगे ना तो अपने आप का लॉस परसेंटेज कम हो जाएगा। पहला जो टैक्सेशन का रूमर्स आ रहा है कि HFTs एंड एल्गोज पे टैक्स लगेगा, या STT जो लगता है करेंटली वो बढ़ जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि पक्का कर दीजिए। इंडियन ट्रेडर्स को जो मैक्सिमम लॉसेस का सबसे बड़ा रीजन है ना, वो ये एल्गोज ही हैं, HFTs ही हैं। ये इनका कैलकुलेशन कैसा होता है मालूम है आपको? मेरा टोटल खर्चा बैठ रहा है, और इनको तो ब्रोकरेज देना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं एक्सचेंज के, ब्रोकरेज इनका लगता नहीं है। इन्होंने चार्जेस कैलकुलेट किया, मेरा ओके एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, STT वगैरह ये सब जोड़ के मेरा मान लो 30 पैसा आया। इनका 35 पैसा पे ऑर्डर एग्जिट होता है। 5-5 पैसा करके इनके दिन में अरबों खरबों ऑर्डर्स चलते रहते हैं। मतलब लाखों ऑर्डर्स इनके मस्ती में शूट होते हैं, क्योंकि इनके एल्गोस थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, 35 पैसा ऊपर पहला ऑर्डर निकलेगा, 40 पैसा ऊपर दूसरा ऑर्डर निकलेगा। मतलब मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है, उसमें से 200 क्वांटिटी निकालेंगे 35 पैसा ऊपर, 200 क्वांटिटी निकालेंगे 40 पैसा ऊपर। तो मार्केट जो वाइब्रेशन में ऐसे ऐसे भी चलता है ना, तो अचानक से 10 रुपए ऑप्शन शूट कर गया, इनके सारे ऑर्डर्स निकल जाएंगे। 5-5 पैसा ऊपर तो ऑर्डर स्टैक्ड है, सारा पैसा प्रॉफिट में निकाल के ये चलेगा। इस तरीके से HFT डेक्स काम करते हैं। ये नॉर्मल इंसान जब तक ऑर्डर लगाएगा तब तक प्राइस चला जाएगा, इनका ऑर्डर 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होता है। तो अब इनका अगर आप STT बढ़ा देते हो पर ट्रांजेक्शन, तो क्या होगा? ये जो अभी 5-5 पैसा का गेम ये खेल पाते हैं, वो ये नहीं खेल पाएंगे। तो इनका STT आपको बढ़ा ही देना चाहिए। बात चल रहा है कि जो HFT एंड एल्गोडेक्स मोर देन 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है, उसका ये बढ़ा देना चाहिए। अभी 1000 करोड़ का टर्नओवर में 2 तरीके हो सकता है कैलकुलेट करने का, या तो ऑप्शंस का टर्नओवर आप लेंगे या प्रीमियम टर्नओवर लेंगे। प्रीमियम टर्नओवर लेंगे तो इंडिया में हार्डली 50-55 एल्गोज ही मिलेंगे जो इतना इसके ऊपर कर रहे हैं। बट अगर आप एक्चुअल टर्नओवर ले लेंगे तो एक्चुअल टर्नओवर सारे एल्गोज वाले आ जाएंगे, जिसका एल्गोज के इसके ऊपर वॉल्यूम जाता होगा एटलीस्ट साल का। या फिर आप इंट्राडे लेवल पे नॉर्मल टर्नओवर कैलकुलेट कर दीजिए एंड वो 1000 के ऊपर कर दीजिए, तब आपके वही 100 के आसपास मेंबर्स आ जाएंगे जिनका ये HFT में उनको ज्यादा टैक्सेशन लगेगा। तो आप वो STT कर दीजिए ना, उनका लगाइए ना टैक्स। मैं तो चाहता हूं कि उनका STT आप डबल ट्रिपल कर दीजिए, मरे से। मतलब गरीब आदमी को तो हर तरीके से लूट रहे हो, तो उनको ज्यादा लूटो ना यार, वो ज्यादा पैसा कमाते उनको ज्यादा लूटो, वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। प्रॉब्लम किसको है? जो 2 और न्यूज जो चल रहा है उसमें आपको और हमको प्रॉब्लम है। पहला न्यूज कि गवर्नमेंट इसको लॉटरी टिकट समझेगा एंड कहेगा कि ये आप लॉटरी खेल रहे हैं, तो लॉटरी अगर आप खेल रहे हैं तो आपको लॉटरी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। पहला चीज, लॉटरी टिकट एक नॉर्मल रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला भी जाके खरीद सकता है। FNO क्या कोई एक नॉर्मल रिक्शा वाला या सब्जी वाला खरीद सकता है? मतलब कर देगा तो कर ही सकता है, बट क्या टेक्निकली ये होगा? आप लोग बोलेंगे सर मैं एक एग्जांपल जानता हूँ ऐसा। भाई ठीक है, आप एक ऐसा एग्जांपल जानते होगे, बट मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आप लॉटरी टिकट पे जाके देखिए दुकान में कौन खरीदता है, और FNO में आप देखिए कि ओवरऑल क्राउड कैसा है। आप उसको लॉटरी टिकट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं अपना बिजनेस सक्सेसफुल रन कर रहे हैं, या कुछ उन्होंने दूसरी पढ़ाई करी है लेकिन अपने फील्ड में वो बहुत सक्सेसफुल है, वो लोग हैं स्टॉक मार्केट में, उनको आप लॉटरी टिकट वाला समझ के रखे हो? उसका ड्रॉबैक क्या है? स्पेकुलेटिव इनकम अगर ट्रीट होता है तो इशू ये है, मान लीजिए मैं प्रॉफिटेबल चल, तो मेरे को क्या है, टैक्स अगर 30% लगता है, जैसे बात चल रही है कि 30% टैक्स लगेगा, तो 30% लगता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ क्यों। एक बार आपका इनकम 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट जो है 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम पहुंच जाए तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है 33-34% जाने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेस वगैरह ये सब जोड़ जाड़ के आपका
30% प्लस हो जाता है। तो अगर आप फ्लैट वहां पे 30% लगा देते हैं तो नेट नेट जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो खुश होंगे कि भाई मेरा तो टैक्स बच रहा है। बट अगर स्पेकुलेटिव टैक्सेशन आप उसको कर देते हैं तो इशू दूसरा क्रिएट होगा। इशू दूसरा क्या क्रिएट होगा कि हर साल तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, किसी एक साल आप लॉस में जाएंगे। उस साल अगर आपका कोई दूसरे बिजनेस में इनकम है तो उस दूसरे बिजनेस का इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, एंड इसका आप लॉस का सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे तो आपका टैक्सेशन का डबल इंपैक्ट आ जाएगा। और अगर आपका आईटीआर में मेन सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम है तो बैंक से आप 1 लाख का भी पर्सनल लोन मांगिएगा ना तो 100 बार सोचेगा देने में, भले आपका आईटीआर 3 करोड़ का है। ठीक है, 3 करोड़ का भी आईटीआर है और स्पेकुलेटिव इनकम के अंडर अगर है तो आप 1 लाख का भी मांग लीजिए वो लोन, देखिए मिल जाएगा क्या आपको। हाउसिंग लोन आपका पास हो जाएगा क्या, एक बार देख लीजिएगा। किसी बैंक वाले से पूछिएगा। स्पेकुलेटिव इनकम वाले को वो लोग ड्रिल करके रख देते हैं कि भाई ये इस पे तो हम लोन नहीं दे सकते, अप्रूव नहीं कर पाएंगे। देने का दे ही देगा कोई ना कोई बैंक, बट मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। बट 3 करोड़ का नॉर्मल आईटीआर देखिएगा तो क्या होगा। मेरे से यूएस एम्बेसी में मांगा था कि गिव मी योर बैंक स्टेटमेंट। मैंने जब बैंक स्टेटमेंट एंड एफडी स्टेटमेंट दिए थे तो उसके बाद उसने लिया, कुछ कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे, बेसिकली उसने डॉलर्स में कैलकुलेट किया हुआ कि कितने रुपए का ये है, और उसके बाद सीधा एक ही सेंटेंस बोला योर वीजा इज अप्रूव्ड। क्यों? क्योंकि उसको वो देख रहा है इतना इनकम या इतना का इसके पास वेल्थ है, जो उसको लगता है कि चलो ठीक है जाएगा, अपना यहीं पे कमा रहा है भाई, वहां पे जाएगा भी तो वापस घूम के चला ही आएगा। लेकिन वही अगर स्पेकुलेटिव इनकम है तो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जुआ। सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका जुआ है ना, आपका दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए हूं। सब जानते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता हूं, मेरे आसपास भी सबको पता है, मेरे रिलेटिव्स में भी सबको पता है। बट जब मैंने जॉब वगैरह छोड़ दिया था और ये कहा था कि भाई मैं अब जॉब अब नहीं करूंगा, मैं अपना ही काम करूंगा शेयर मार्केट रिलेटेड, तो सब यही बोले कि भाई इतना अच्छा खासा, और मैं तो एक्सचेंज में जॉब करता था तो ऑलमोस्ट सरकारी नौकरी उसको समझी जाती थी। सरकारी नौकरी टाइप का जॉब को कोई छोड़ के जुआ खेलता है। उसके बाद मैंने जब वेल्थ क्रिएट किया तब लोग का परसेप्शन चेंज हुआ, हाँ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। अब तक जो लोग गाली देते थे या जो लोग मजाक करते थे वो अपने बेटा और भतीजा को बोलते हैं कि एक बार भैया से कुछ सीख लो, भैया से कुछ सीख लो। ठीक है, तो डिफरेंस वहां पे आया। लेकिन अगर यही स्पेकुलेटिव इनकम हो गया, लॉ भी आपको स्पेकुलेटिव वाला बोलता है, तो आप स्पेकुलेटिव वाले ही रह जाओगे, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप टैक्स लगाना चाहते हैं आप लगाइए, मैं तो 35% 34% के रेट पर टैक्स देता हूं, मुझे 30% से कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए। लेकिन इसको स्पेकुलेटिव इनकम आप मत बोलिए। बहुत मेहनत लगाए है, 34 के ईयर्स में ऑलमोस्ट सारे बार उड़ चुके हैं। ठीक है, अभी से वेट इतना गेन हो चुका है कि हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए हैं। उसके बाद इतना करने के बाद अगर मेरा सोर्स ऑफ इनकम को स्पेकुलेटिव कोई कहेगा कि जुआ खेलता है ये, तो खराब लगेगा। और उसके बाद मैं अगर गवर्नमेंट को गाली दूं और किसी को बुरा लगता है तो एक बार आप भी मेरे लेवल पे आ जाइए, 3 करोड़ 4 करोड़ साल का कमाइएगा ना जब, और साल का 1.5 करोड़ रुपया टैक्स भरिएगा ना जब, और उसके बाद फिर आपको फील होगा कि भाई गवर्नमेंट से मेरे को मिल क्या रहा है, तो आप मेरे से ज्यादा गाली देंगे, क्योंकि मैं अभी भी डिसेंसी मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही आपका चेंज हो जाता है कहानी, जो थर्ड न्यूज चल रहा है उस पर, एंड ये ड्रैंकोनियन है। ड्रैंकोनियन मतलब कि खत्म कर देगा सिस्टम को ये पूरा। ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया से बंद हो जाएगी लिटरली, मैं आपको बता देता हूं। रूल कहता है 30% टीडीएस। अगर ये आ गया ना, लिक्विडिटी मार्केट से खत्म हो जाएगी, ट्रेडिंग से लिटरली पैसे निकल जाएंगे मार्केट से। मैं बताता हूं क्यों। मान लीजिए अभी आपने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड लिया, 10,000 रुपये उसमें प्रॉफिट किया, तो अभी 10,000 रुपये आपको मिल जाते हैं, चार्जेस वगैरह हटा के 10,000 रुपये मान लेते हैं कि मिल जाते हैं। वो आपको मिलेंगे अब 7,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये आपका टैक्स बन गया ऑलरेडी।
जमा हो गया, अगले दिन आपने ट्रेड किया, 15,000 रुपये लॉस हो गया, तो क्या गवर्नमेंट 4,500 रुपये लौटाएगा आपको? नहीं, वो 15,000 रुपये आपके जेब से गए। तो आपके बैंक में आए 7,000, चले गए 15,000, आपका कैपिटल क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ। मान लीजिए साल में इसी तरह 50 दिन आप ट्रेड करते हैं, and सब दिन सेम कहानी है, तो हर 2 दिन पे 7-7 हजार का डेफिसिट जो है वो कौन भरेगा? एंड अगर स्पेकुलेटिव इनकम है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज अगर वो ट्रीट करने लग गए, तो जो आपने टैक्स जमा कर दिया वो तो गवर्नमेंट की अर्निंग हो गई, और जो लॉसेज आपके हुए वो बोल देंगे आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो, और उसके बाद आप उसमें वो कर लेना, नेक्स्ट ईयर अगर आपका उससे प्रॉफिट होता है तो आप उसको ट्रीट कर लेना। तो ये जो टीडीएस का जो बात चल रहा है ना, पहला बात तो ये करेंगे नहीं मेरे हिसाब से, जितना मेरे को समझ में आता है एंड जितना एफिशिएंसी मेरे को आइडिया है कि ये लोग का कितना एफिशिएंसी लेवल है, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला चीज तो ये कर ही नहीं पाएंगे, टीडीएस इस पे नहीं लगा सकते। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्रिप्टो में किया है कि ट्रांजेक्शन पे 1% टैक्स लगा दो, 30% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे, वो ठीक है, साल के एंड पे दे दीजिएगा, अपफ्रंट 1% वो लगा दो टैक्स, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा? आपने 10,000 प्रॉफिट किया, 100 रुपए आपके यहाँ डिडक्ट हो गया, तो 100 रुपए जब डिडक्ट होता है और 3,000 जब डिडक्ट होता है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो 100 रुपए डिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो कि क्रिप्टो में ऑलरेडी है। तो इस तरीके से अब क्या है कि टीडीएस वाला जो है उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है ना मेरे हिसाब से, कि क्या डे एंड पे कैलकुलेट होगा, या ट्रांजेक्शन वाइज कॉन्ट्रैक्ट वाइज कैलकुलेट होगा, या मंथली कैलकुलेट होगा, उस हिसाब से होना चाहिए। अब पे आउट चूंकि डेली बेसिस पे होता है, तो आइडियली अगर करना भी होगा टीडीएस तो ये डेली बेसिस पे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, टीडीएस करंट हमारा जो सिनारियो है इसमें अप्लाई करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो उसमें मुश्किल है कि टीडीएस वैसा काटा जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलरेडी एसटीटी कलेक्ट करता है, बढ़ाना अब उन्होंने कुछ दिन पहले ही एसटीटी बढ़ा दिया है, तो एसटीटी पे शायद वो बढ़ाना नहीं चाहें, तो हो सकता है वो जो हाई टर्नओवर कर रहे हैं उन पे एसटीटी वो बढ़ा दें। बट जो स्पेकुलेटिव इनकम है अगर वो उन्होंने कर दिया, तो वो मार्केट को डिस्ट्रॉय करने वाला हिसाब हो जाएगा, मतलब लिटरली आपने पैसा कमाया और आपकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं बचेगी। और हाँ, टीडीएस का न्यूज़, तो टीडीएस अगर 30% का बात जो चल रहा है कि टीडीएस 30%, तो वो लिटरली मार्केट को किल कर देगा, लिटरली किल कर देगा। तो जो टर्नओवर आपका होता है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर एक दिन में तो नहीं होगा, चेक कर लीजिए करेंसी का टर्नओवर, करेंसी मार्केट का टर्नओवर एक दिन में 85% डिक्लाइन कर गया था, और थर्ड डे तक ऑलमोस्ट 99% डिक्लाइन कर गया था। जो फरवरी में रूल आया था करेंसी ट्रेडिंग पे, यूएसडी आईएनआर पे जो रूल आया था, एक दिन में आज तक टर्नओवर मान लीजिए 10,000 का हो रहा है, तो अगले दिन वो 1,500 रुपए का हुआ था, और थर्ड डे के बाद मतलब 3 दिन जब मार्केट चल गया, टाइम चला गया, उसके थर्ड डे के बाद वो 100 रुपए का टर्नओवर बचा था, 99% टर्नओवर 3 दिन में गिर गया था। तो अगर इसी तरह का हाल रहा तो हमारा एफएनओ का टर्नओवर भी ड्रास्टिकली गिर जाएगा, और उसके बाद जो सिचुएशन चालू होगा वो मैं बताता हूं आपको, क्योंकि कहानी वहीं खत्म नहीं होगी। सिचुएशन क्या चालू होगा? ब्रोकर्स इन्वेस्टिंग पे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल इन्वेस्टिंग पे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है, तो कमा कहां से रहे हैं ये लोग? एफएनओ से ही कमा रहे हैं। बीएससी का शेयर, जब तक सिर्फ वो स्टॉक एक्सचेंज था जिसपे सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती, तो 500 रुपए चलता था उसका शेयर वैल्यू। जिस दिन से उन्होंने एफएनओ लॉन्च किया, सेंसेक्स की एक्सपायरी चालू हुई, बैंकेक्स की एक्सपायरी चालू हुई, वो 500 से 3,000 तक शेयर वैल्यू पहुंच गया। ठीक है, जब तक एमसीएक्स पे सिर्फ ट्रेड होते थे आपके फ्यूचर्स, तब तक उसका वैल्यू 1100, 1200, 1300 चलता था। क्रूड का ऑप्शन जैसे ही पॉपुलर हुआ, एनजी का ऑप्शन जैसे ही पॉपुलर हुआ, वो शेयर 4,000 तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, आप समझो कि कहां पे एंजल का स्टॉक कितना भागा, सारे ब्रोकर्स के स्टॉक क्यों भागे? सब ऑप्शन ट्रेडिंग के कारण ही तो भागे थे, क्योंकि वहां पे कमाई है, वहां पे ब्रोकरेज ज्यादा है। जैसे ही वो कमाई बंद होगी, ये सारे के सारे स्टॉक्स कोलैप्स कर जाएंगे। एंड इन कंपनीज में जो इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जरूरत रहेगी क्या? अब कमाई ही नहीं है तो एम्प्लॉयज रख के क्या करेंगे? सारे एम्प्लॉयज भी जाएंगे।
एंड उसके बाद चालू होगा रियल इशू। क्यों? क्योंकि कोई एक इंडस्ट्री अगर बर्बाद हो रही होगी तो वो इंडस्ट्री जो लोग चला रहे हैं वो बर्बाद होने देंगे नहीं। बर्बाद होने नहीं देंगे तो क्या होगा? इश्यूज आएंगे और वो लार्ज स्केल पे आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जरूर कुछ लोगों के संग शेयर करिएगा सो दैट उनको थोड़ा सा उससे फायदा हो सके।